भारी उम्मीदों के बीच विजय देवरकोंडा और मृणाल ठाकुर स्टारर द फैमिली स्टार आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई। यह कैसा है, यह जानने के लिए हमारी समीक्षा देखें। कहानी। गोवर्धन विजय देवरकोंडा एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाला वास्तुकार है जो अपने भाइयों और उनके परिवारों का समर्थन करने के लिए समर्पित है। एक छात्रा इंदु मृणाल ठाकुर का उसके घर में किराएदार के रूप में आगमन उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ है। हालांकि जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तो गोवर्धन को इंदु से एक चौंकाने वाले रहस्योद्घाटन का सामना करना पड़ता है। वह कौन है और उसका उसके जीवन से क्या संबंध है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है, इन सवालों के जवाब सामने आते हैं जिन्हें बड़े पर्दे पर अनुभव करने की जरूरत है। प्रदर्शन के विजय देवरकोंडा, जो ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन दोनों में अपनी आक्रामकता के लिए जाने जाते हैं, गोवर्धन के चरित्र को प्रभावशाली ढंग से चित्रित करते हैं। किसी भी बिंदु पर हमें नहीं लगता कि वह अति अभिनय कर रहा है, भले ही चरित्र की प्रकृति एक निश्चित व्यवहार की मांग करती है। यह एक अभिनेता के रूप में उनकी कुशलता और सरल, भरोसेमंद किरदारों को प्रभावशाली ढंग से निभाने की उनकी क्षमता को दर्शाता है। विजय की शैली सरल बनी हुई है और उनके द्वारा चित्रित मध्यवर्गीय भूमिका के अनुरूप है, और उनकी स्क्रीन उपस्थिति परशुराम द्वारा प्रस्तुत सामान्य कथानक में मूल्य जोड़ती है। इंदु के रूप में मृणाल ठाकुर शुरू में प्यारी लगती है, लेकिन जिस तरह से उनकी भूमिका प्रस्तुत की जाती है वह धीरे धीरे अरुचिकर हो जाती है, खासकर दूसरे भाग में जहां वह ज्यादातर मूक रहती है। उनका काम कुछ हद तक उदास दिखना और छिटपुट संवाद बोलने तक ही सीमित है। हैरानी की बात यह है कि उनकी स्टाइलिंग में भी वह आकर्षण नहीं है जो उनके पिछले तेलुगु प्रोजेक्ट्स में वैल्यू एडिशन था। परियोजना के पीछे की टीम कई पहलुओं में विजय और मृणाल की ताजा जोड़ी का सर्वोत्तम उपयोग करने में विफल रही। प्लस पॉइंट। विजय देवरकोंडा एक मध्यवर्गीय व्यक्ति के रूप में मनोरंजन करते हैं जो उस सामाजिक स्तर के विचारों और व्यवहारों को दर्शाता है। पारिवारिक दृश्यों में उनका अभिनय सराहनीय है। मृणाल ठाकुर इंदु के रूप में अपनी भूमिका में उत्कृष्ट है। उन्होंने इंटरवल से पहले और बाद में चरित्र के विकास को प्रभावी ढंग से चित्रित किया है। मुख्य जोड़ी की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री कार्यवाही में आकर्षण जोड़ती है। गाने अच्छी तरह से रचित है और बड़े पर्दे पर देखने में आकर्षक लगते हैं। इसके अतिरिक्त रुक रुक कर होने वाली कॉमेडी समग्र आनंद को बहा देती है। नकारात्मक अंक। इस शैली में सम्मोहक भावनात्मक दृश्यों की आशा की जा सकती है। हालांकि फिल्म ऐसे क्षणों को पेश करने में कमजोर पड़ जाती है। दिल राजू के फैमिली स्टार के एक पर्याप्त प्रेम कहानी होने के दावे के बावजूद यह एक स्थायी प्रभाव छोड़ने में विफल रहता है। हालांकि भावनात्मक गहराई की संभावना है, लेकिन फिल्म में मुख्य रूप से इसका अभाव है। पटकथा पर परशुराम पेटला का न्यूनतम फोकस कई दृश्यों को खींचता हुआ महसूस कराता है। गानों का प्लेसमेंट अनुचित लगता है और गोपी सुंदर के बैकग्राउंड स्कोर में प्रभाव का अभाव है। पहले भाग की तुलना में दूसरा भाग फीका है, कुछ दृश्य देखने के अनुभव को कम कर देते हैं। वेन्नेला किशोर की प्रतिभा का कम उपयोग होने के कारण कॉमेडी पर्याप्त हंसी लाने में विफल रहती है। जगपति बाबू का सीमित स्क्रीन समय और अन्य पात्रों की क्षणभंगुर उपस्थिति कथा को और कमजोर करती है। इसके अलावा स्क्रिप्ट में कुछ खामियां भी है। विश्लेषण। परशुराम, जिन्होंने पहले गीता गोविंदम में विजय देवरकोंडा का निर्देशन किया था, फैमिली स्टार के लिए उनके साथ फिर से जुड़े हैं। हालांकि इस बार कहानी को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास एक पुराना कथानक और दो कमजोर संघर्ष, भाई और नायिका, है। हम चाहते हैं कि शूटिंग शुरू होने से पहले किसी ने उनसे गंभीरता से कहानी समझाने के लिए कहा होता। फैमिली स्टार देखने के बाद हमें जो समझ में आता है वह गोवर्धन विजय डी है, जो अपने भाई के साथ समस्याओं के कारण संयुक्त परिवार का बोझ उठाता है, जो नशे का आदी हो गया है। क्या टीम में किसी ने इस महत्वपूर्ण भाई संघर्ष और नशे की लत के कारण बताए गए कारण के बारे में संदेह जताया है, जो पारिवारिक भावनाओं के काम करने के लिए महत्वपूर्ण है? परशुराम ने जो कुछ भी पेश किया वह कागज पर या स्क्रीन पर हास्यास्पद है। हालांकि जो बात पहले हाफ को सफल बनाती है वह है विजय की स्क्रीन उपस्थिति और गोवर्धन के रूप में वह जीवंतता। मिश्रण में मृणाल का प्रवेश कुछ अच्छी तरह से लिखे गए संवादों के साथ साथ कुछ अच्छा कारक जोड़ने में मदद करता है। पूरे दूसरे भाग की शूटिंग यूएस में की गई है क्योंकि कहानी वही घटित होती है। फिर हम चाहते हैं कि टीम में किसी ने निर्देशक परशुराम से दूसरी छमाही में होने वाली मुख्य कहानी के बारे में कुछ बुनियादी सवाल उठाए होते।
और दुनिया में कैसे विजय न्यूयॉर्क शहर में गोरी महिलाओं से बचने की कोशिश कर अंतिम कट तक पहुंच गया, भगवान जानता है। पूरे घटनाक्रम को फिल्म के अंतिम संस्करण में पेश करने का साहस होना चाहिए। इसे छोड़ दें, अमेरिका आदि में गोवर्धन विजय का काम कितना सफल है, यह दिखाने के लिए जिन विचारों को क्रियान्वित किया गया वे बताते हैं कि लेखन विभाग का प्रयास कितना बुनियादी था। जिन विचारों को कागज पर फेंक दिया जाना चाहिए, जैसे कि मध्यवर्गीय थीसिस और अमेरिका में भारत की तरह घर बनाने की धारणा, दुर्भाग्य से फिल्म में आत्मविश्वास के साथ प्रस्तुत की गई है। और अजीब बात यह है कि विजय और मृणाल जैसी ताज़ा जोड़ी का उपयोग करने का कोई प्रयास नहीं किया गया है। जब कहानी भारत लौटती है तो हर परिवार के स्टार के आदमी का वर्णन करने के लिए कुछ अच्छी तरह से लिखे गए संवाद होते हैं, लेकिन इसके बाद फिर से एक विस्तारित एक्शन एपिसोड होता है जो बहुत ही पेचीदा समापन जैसा दिखता है। कुल मिलाकर फैमिली स्टार का पहला भाग अच्छा है, लेकिन निर्देशक की कहानी पर स्पष्टता की कमी और कमजोर संघर्षों के कारण जिस पर उन्होंने नाटक बनाने की कोशिश की, काफी नुकसान हुआ है। विजय देवरकोंडा ने गोवर्धन की भूमिका निभाई है, जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है जो अकेले ही अपने संयुक्त परिवार को चलाता है। वह उसी नाम का फैमिली स्टार है जो यह सुनिश्चित करने के लिए कि आटा लंबे समय तक बना रहे, बहुत पतला डोसा बनाता है। उसका एक बड़ा भाई शराबी है जो पिछले घावों से जूझ रहा है, जबकि दूसरा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहा है। इंदु, मृणाल ठाकुर, उनके घर में किराएदार के रूप में उनके परिवार में आती है। केंद्रीय विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर छात्रा, वह धीरे धीरे अपने आप को उनके परिवार में शामिल कर लेती है और इस प्रक्रिया में उसे गोवर्धन से प्यार हो जाता है। तभी फिल्म अपना बड़ा ट्विस्ट पेश करती है। इंदु के बारे में एक रहस्य उजागर होता है जो उनके रिश्ते को तोड़ देता है। गोवर्धन ठगा हुआ महसूस करता है और हर कीमत पर उससे दूर रहने का फैसला करता है। वे अपने मतभेदों को कैसे सुलझाते हैं, क्योंकि परिस्थितियां उन्हें एक साथ काम करने के लिए मजबूर करती है। यह कहानी का बाकी हिस्सा है।